शरद पवार जी, आज तक पर आपका स्वागत है। हमें बताइए, इस समय चीन को लेकर जो पॉलिटिकल विवाद चल रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं चीन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? इतने अनुभवी नेता हैं, क्या आपको लगता है ये सही रास्ता है एक दूसरे पर आरोप लगाना, जब एक दूसरे कंट्री की बात आती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है? राष्ट्र सुरक्षा की बात और जिस तरह से चाइना एक्शन कर रही है, ये देखने के बाद मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि इस समय हम सब ने मिलकर देश की जो डिफेंस फोर्सेस जो कुछ कदम उठा रहे, रक्षा मंत्रालय जो कुछ कदम उठा रहे, इसके पीछे मजबूती से हमने खड़ा रहने की आवश्यकता है। इस देश की ओवरऑल सिचुएशन एंड सिक्योरिटी आप देखेंगे, थ्रेट परसेप्शन देखेंगे, तो हमेशा हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, मगर मेरा कंसिडर व्यू है कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए चाइना की स्थिति और गंभीरता से देखने की आवश्यकता होती है। तो चाइना 1962 में हम लोगों ने देश ने देखा एक बार क्या हुआ, और बीच में सिचुएशन में सुधार करने के लिए कोशिश बहुत हुई। दोनों देशों ने इस तरह से कदम उठाए। रिसेंटली देश के अपने प्रधानमंत्री, चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ आकर गए, बातें हो गई, मगर चाइना की एक स्पेशलिटी ये है, एक तरफ से वो बातें करते हैं, साइमल्टेनियसली उनका जो एजेंडा होता है वो एजेंडा पर वो कभी एजेंडा छोड़ते नहीं। आपने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति शरद पवार जी हो रही है। कांग्रेस दिन पर दिन गवर्नमेंट पर अटैक करती है और गवर्नमेंट कांग्रेस पर अटैक करती है, और बड़े पर्सनल तरह से। आप अनुभवी नेता होने से किस तरह से देखते हैं ये? क्या आप आज कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग में क्या आपने यही कहा कि सब पार्टियों को अपनी जितने भी डिफरेंसेस है वो छोड़कर इस समय सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए? मैंने मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए ऐसी भाषा नहीं की। मैंने डिफेंस फोर्सेस, मैंने डिफेंस पॉलिसी, इस बारे में जो कोई कदम उठा रहे हैं, इस सभी को हम लोगों ने सहमति से सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल इशू होता है तो पॉलिटिकल इशू पर अलग अलग राय होते हैं, मगर जब चाइना जैसे देश के सामने इशू हमारे सामने आता है तो मैं पॉलिटिकल इशू रेज करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस का जो बात आपने कही, तो मैंने खुद श्रीमती सोनिया जी का स्पीच ऑल पार्टी मीटिंग में देखा। उन्होंने ये चाइना के सामने जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें हम लोगों ने मिलकर एकता से इसका सामना करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। मगर साइमल्टेनियसली और कुछ बातें और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसमें जो कमियां हैं वो भी उन्होंने देखने की कोशिश की और सुझाव दिया, ये जल्दी से जल्दी ठीक करो। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो असलियत ये है कि विपक्ष, खासकर की कांग्रेस कह रही है कि ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है। क्या आप इसे, जिस तरह से चाइना ने गालवान वैली पर हमारे सैनिकों के साथ झड़प की, जिस तरह से जमीन लेने की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है हमारी तरफ से, मोदी सरकार का फेलियर है? मेरा साफ कहना यह है कि आज की स्थिति में किसका फेलियर है या किसने कुछ बहुत कुछ अचीव किया, ये बोलने का, कहने का बिल्कुल समय नहीं है। आज समय है मिलकर सामना देना, मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस के हौसला कैसा ऊंची रहेगा इस पर ध्यान देना, और जो कदम इस देश की सिक्योरिटी के लिए जो किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, उसको ठीक तरह से मदद करना। इससे हम बाहर निकलने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं, फिर तय कर सकते हैं कुछ कमियाँ थी या कुछ नहीं, पर आज वो स्थिति नहीं है, वो समय नहीं है।
लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसमें आप राहुल गांधी को एक तरह से सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए, इस समय ये समय नहीं है प्रधानमंत्री पर आरोप करना, क्या यही कहीं आप राहुल गांधी को इशारों में सलाह दे रहे हैं? मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा, कोई छोटे लोग नहीं, सबको समझना चाहिए। मैं आज की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल नीड, आज की ज़रूरत क्या है, इस बारे में मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, मेरी पार्टी की राय क्या है, ये मैं बता रहा हूँ।